नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। मैं दिखाना चाहूंगा कि आज देखिए यहां बिहार सत्याग्रह आश्रम जो पटना के मरीन ड्राइव के बगल में प्रशांत किशोर ने बनाया है और आज आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस है उनके तत्वाधान में उनके निर्देश पर आज बाइक रैली निकाल रहा है पूरे बिहार के लिए। और ये कितना सेफ्टी है, इस सेफ्टी को लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं आईपीएस आनंद जी से कि कितना सेफ्टी है। आज बहुत बड़ा आयोजन आपका है जी जी, और ये बहुत ही सुकूनदायक है। बदलो बिहार का एक स्वरूप दिख रहा है। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे आनंद जी, जो आपका ये कल्पना जो है, ये कल्पना कैसे धरातल पर उतरे? ये देख रहे हैं, आज तैयारी पूरी है। कई सौ बाइकर्स होंगे जो साथ जुड़ेंगे और पूरे बिहार की यात्रा का प्रकल्प लेके हम निकले हुए हैं। प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ सके और जो व्यवस्था या दुर्व्यवस्था जो बिहार में है उसको लेके लोग की जागृत भी कर सके और बेहतर एक व्यवस्था कैसे हो सके उस पर एक संवाद स्थापित कर सके। कहां से कहां तक ये बाइक रैली चलेगी? ये पूरे ही देखिए, ये जो प्लानिंग ओरिजिनल है ये है पूरे 534 प्रखंड बिहार के हमें तय करना, करीब 20,000 किलोमीटर। आज यहाँ से पटना से शुरुआत होगी तो पटना जिले के अलग अलग पार्ट होके रात को हम लोग मनेर में रुक जाएंगे आज। उसके बाद कल पहुँचेंगे हम लोग अरवल, फिर हम वहाँ से जाएंगे जहानाबाद, फिर वहां से जाएंगे हम गया, ऐसे पूरे बिहार भ्रमण करते औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। और ये पहला चरण। ये पूरा रैली का मेन उद्देश्य ये होगा कि 2025 निश्चित व्यवस्था परिवर्तन की जरूर ये भी होगा और साथ में जो अभी बर्बरता हुई है युवाओं के साथ, इसको लेके जो गांव के लोग हैं जिन्होंने बच्चों को अपने पेट काट के भेजा है कि जाओ बच्चे पटना में पढ़ो और यहाँ पटना में बच्चे लाठी खा रहे हैं, तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं एक संवाद स्थापित जरूर होगा कि वो सतर्क रहें इस बात से कि किसको चुन रहे हैं। बिहार का अगर भविष्य बदलना है तो शायद सरकार बदलना। अंतिम सवाल सर कि आप लोगों ने काफी मशक्कत उठाई है बीपीएससी छात्रों को एक प्रोटेक्ट करने का, उनको न्याय दिलाने का, लेकिन ये बातें धरातल पर अभी तक उतरी नहीं। कोर्ट ने नकार दिया। नहीं, नकारा नहीं है। कोर्ट ने फिर से कहा है कि 31 तारीख को फिर से हियरिंग होगी और जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब कानूनन प्रक्रिया है, उसके थ्रू हम गुजरने को तैयार है। हाई कोर्ट तक गए हैं और उम्मीद है कि हाई कोर्ट रिलीफ बच्चों को देंगी। अगर लगता है कि न्याय संगत या पूरी तरह से बात हाई कोर्ट के संज्ञान में नहीं आ पाया और किसी कारण से कुछ और निर्देश आता है जो कि शायद बच्चों के या युवाओं के हित में नहीं महसूस हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी उसके बाद जाएंगे, लेकिन पूरा उम्मीद हाई कोर्ट पे है। शुक्रिया। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे और बता दूं कि जनसुराज के ये एक यूथ के मेन स्तंभ माने जाते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ जो बाइक रैली का आज आयोजन है और इस बाइक में व्यवस्थाएं क्या है, मैं कैमरा के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए सैकड़ों बाइक की ये कतार लगी हुई है और इसी बाइक से अभी जनसुराज के पूरे युवा यहां से निकलेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की जो बात जनसुराज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन की ये एक छटा आपको दिख रही होगी कि यहाँ जब कैंप लगाया जा रहा था उसमें प्रशासन ने विरोध किया था, प्रशासन ने रोका था, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यहाँ कैंप का आदेश मिला और यहाँ कैंप लग चुका है और यहाँ से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने के कल्पना से ये सभी बाइक रैली आज यहाँ निकाला जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस बाइक रैली के माध्यम से जो संदेश जा रहा है व्यवस्था परिवर्तन पूरे बिहार में, इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस हिसाब से बीपीएससी छात्रों के लिए सत्याग्रह शुरू किया, अब उनका मानना है कि अब सत्याग्रह हम यहां से शुरू करेंगे और सत्याग्रह का स्थल यही निर्धारित हुआ है और बीपीएससी छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को न्याय संगत जो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकार से लड़के हो, कोर्ट से लड़के हो, प्रशांत किशोर का ये एक व्यू है। हमारे साथ संजय ठाकुर जी हैं जो प्रवक्ता है, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता। हम इनसे भी बात करते हैं। संजय जी,
2025 में व्यवस्था परिवर्तन की आप लोग बात कर रहे हैं। पुलिस की लाठी चलती है, बीच में आरोप प्रत्यारोप दौर चलता है कि प्रशांत किशोर भाग जाते हैं, गांधी मैदान में जाके बैठते हैं, सत्याग्रह करते हैं, वहां से पुलिस उठा लेती है। ये पूरा जो यहाँ से वहां तक ताना बाना बुना गया, इस ताना बाना के बीच बात है और क्या निर्णय निकल के आया? देखिए, ये बिहार की नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की सरकार विक्षिप्तावस्था में है, विकलांग हो चुकी है। पूरी सरकार का सिस्टम पैरालाइज्ड हो चुका है, विकलांग है। और इसके लिए आपको मालूम होगा, प्राचीन काल में लुकमान नाम के एक बड़े वैद्य थे जो विकलांगता के और लकवा ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए महारत हासिल थे। तो बिहार की सरकार लकवाग्रस्त है और इस लकवाग्रस्त व्यवस्था को बदलने के लिए ही लुकमान के रूप में आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं और बिहार की समस्याओं से निजात दिलाना उनका मकसद है। मतलब व्यवस्था परिवर्तन 2025 में निश्चित है और इसको लेकर के आप कटिबद्ध हैं। 60% बिहार की व्यवस्था से त्रस्त है, वो बिहार को बदलने के लिए आतुर है, वो नए विकल्प की राह जो खोज रहा है। चूंकि भाजपा के डर से लालू यादव को और लालू यादव के डर से भाजपा को वोट देने की जो बीमारी पिछले 32 वर्षों से बिहार में थी, उसको सफाया करेंगे, उसको सफाया कर एक नया सशक्त बीमारी का और युवा विकल्प बीमारी का इलाज करने के लिए प्रशांत किशोर का दल बल और ये मुख्य प्रवक्ता यहाँ है। और बिहार सरकार में जिस तरह से आरोप लग रहा है कि बीमारी फैली हुई है, करप्शन से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के पूरे तंत्र को जो घून लगा हुआ है उसको साफ करने का इनका मकसद है कि हम काम करेंगे। अब देखना होगा कि 2025 के लिए प्रशांत किशोर या उनके दल बल पूरे तंत्र कैसे माकूल जवाब दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार साथियों, आप सबका यहाँ आने के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में युवाओं के मुद्दों पर, युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर जनसुराज और जनसुराज परिवार से जुड़े हुए सारे साथी पिछले कई दिनों से, हफ्तों से हम लोग अपनी जो भी सोच है, जो क्षमता है, हम लोग बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए के खिलाफ खड़े हैं। उसी कड़ी में जो शुरुआत हमारे साथी आनंद मिश्रा ने 25 तारीख से पहले गर्दनी बाग जहां धरना बच्चे कर रहे थे, आप में से ज्यादातर लोग को ध्यान होगा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज में किसी से पहले, सबसे पहले आनंद मिश्रा ही वहां पार्टी की ओर से गए थे। उसके बाद हम सब साथी उसमें जुड़े, हम लोगों ने अपनी ओर से प्रयास को जारी रखा है। अब आनंद मिश्रा जी और हम लोग के पार्टी से जुड़े हुए सारे युवा साथी, इन लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार में 20,000 किलोमीटर की ये मोटरसाइकिल यात्रा जो आनंद जी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से निकल रही है और जिसका केंद्र बिंदु है बिहार का युवा, बिहार के युवाओं के मुद्दे, उनके साथ हो रहे अन्याय, उनकी आवाज़ बने, जनसुराज उनकी आवाज़ बने। आनंद मिश्रा इसको लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 से 3-4 महीनों तक आनंद जी इसको लीड करेंगे। कम से कम 100 लड़के परमानेंट, 100 बाइकर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ बाइक्स लगी हुई हैं, और उसके साथ पूरा पार्टी का संगठन इनके पीछे जहाँ भी ये लोग जाएंगे इनके साथ लगेगा। और जैसे मैंने पूरे राज्य में पदयात्रा की है, उससे भी बड़ा प्रभाव और उससे भी बड़ा प्रयास जो ये हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इनका धन्यवाद कर रहा हूँ, इनको अपनी शुभकामना दे रहा हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ अकेले नहीं हूँ, पार्टी के 150 जो कोर कमेटी, मतलब पार्टी के जो सबसे बड़े साथी हैं, आज सारे लोग यहाँ आए हैं आनंद जी को और इनकी टीम को शुभकामना के देने के लिए। हम लोगों की शुभेच्छा और हम लोग की ताकत, सोच सब इनके पीछे होगी। मैं चाहूँगा कि आनंद भाई 2 शब्द आप लोग से बात करें और सारे सवाल जवाब आप आनंद जी से ही कीजिएगा, हमसे नहीं कीजिएगा। हमको मोटरसाइकिल चलाने आता भी नहीं है ना, हमको मोटरसाइकिल चलाने आता है और इसीलिए हम पैदल चले। आनंद जी हमसे ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा समझदार हैं,
तो ये पूरे बिहार का दौरा मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं, तो सारे सवाल जवाब अब आपके आनंद जी से होने चाहिए। आनंद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो धन्यवाद है सवाल लेने से पहले प्रशांत भैया का, कि पूरा मार्गदर्शन भैया का, प्रशांत जी का है। और इन्होंने जो पद यात्रा किया है, जो सीड्स, जो बीज बो के आए हैं, वही सींचने का काम हम लोग, मैं उसे कड़ी में सींचने जा रहा हूँ। और ऐसे हमारे सारे जितने साथी हैं जनसुराज के, अपनी अपनी जगह पे इनके ही बोए हुए जो बीज है उसको हम लोग और बड़े फल में, बड़े पेड़ में ये हो सके जनसुराज का, इसका प्रयास है ये बाइक रैली। इस बाइक रैली से क्या सदस्यता भी, अभियान की भी? जी, ये एक सर्वांगीण बाइक रैली है। इसमें ज़रूर, इसमें मुद्दा जो है, फोकस है, वो युवा है, युवा का संघर्ष है। और युवा के संघर्ष के पीछे जो उनके माँ बाप का जो दर्द है, जो गाँव तक रह रहे हैं, ये सारा इसका केंद्र बिंदु रहेगा। और ज़रूर इसमें हमें विश्वास है कि ये जो कुछ अभी इतने पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, अब जब इसी की बात लेके हम ज़मीन तक जा रहे हैं, तो ज़रूर ज़मीन पे लोग जनसुराज से जुड़ना चाहेंगे और हम उसका एक माध्यम बनेंगे। जी, धन्यवाद। आज जो बाइक रैली निकल रही है, बात ये हो गई। बिहार के 13 जिलों में जाएगी। और ये रैली के माध्यम से इसका नेतृत्व आनंद मिश्रा जी, आईपीएस, जो हमारे युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, उनके नेतृत्व में निकल रही है। और ये गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर के लोगों को जनसुराज की बाबत, जनसुराज की सोच की बाबत, प्रशांत किशोर जी की अवधारणा, जो बिहार को बदलने की अवधारणा है, बिहार को विकसित राज्य बनाने की अवधारणा है, इस सोच से आम जनता को अवगत कराना इस बाइक रैली का काम करेगा। तो इस बाइक रैली का ये भी मकसद है। बने रहिए हमारे साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।